Hello, good morning, students. Today we are going to start chapter serology. This chapter is very important for lab technician. Not for lab technician, you can say it's very important for all the life sciences students. Okay. जनरली मैं आज जो ये क्लास के लिए बनाया हूँ जनरली वो है DAVLT के लिए बनाया हूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ साइंसेज कोर्सेज. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में. पहले जानते हैं कि सेरोलॉजी होता क्या है. व्हाट इज सेरोलॉजी? ए मेडिकल साइंस डीलिंग विथ ब्लड सेरम स्पेशली in regard to its immunological reactions and properties is called serology. सिंपल भाषा में समझिएगा सेरोलॉजी क्या है. सेरोलॉजी है कि समझिएगा जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स एंटीजन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है दैट इज कॉल्ड इम्यून पावर, वो क्या करना चाहता है, उस पैथोजन को, उस एंटीजन को किल करना चाहता है. तो किल करने के लिए वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है उसके खिलाफ. क्लियर? एंटीबॉडी बनाता है उसके खिलाफ. अब देखिए, अब समझिएगा एंटीबॉडी बनाया कब, एंटीबॉडी बनाया जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इंटर किया तब हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया. क्लियर? अब देखिए, अगर हम पता करना चाहते हैं, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर किया है या नहीं. क्लियर? क्या पता करना चाह रहे हैं, क्या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर किया है या नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ब्लड सैंपल्स में अगर ये पता कर लें कि उसमें एंटीबॉडी बना है या नहीं. अगर बना होगा इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जरूर कोई एंटीजन मीन्स यू कैन से पैथोजन इंटर किया है. क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अभी कोविड-19 रिसेंटली जो हमारे पास बहुत चैलेंजिंग रिसर्च के पीछे बहुत चैलेंजिंग है अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बहुत चैलेंजिंग. हमें पता करना है कि ये व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, न्यू कोरोना वायरस जो है उसके अंदर, उसके ब्लड में है या नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसका एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लें कि वो एंटीबॉडी है या नहीं उसके ब्लड सैंपल में, तो हम पता कर सकते हैं ऑटोमेटिक. अगर एंटीबॉडी बना है इसका मतलब क्या है कि वो कोविड-19 दैट इज वो पैथोजन्स इसके बॉडी में इंटर कर चुका है. क्लियर? तो व्हाट इज सेरोलॉजी? सेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, और यू कैन से इट इज द साइंस, मेडिकल साइंस which deals with the blood serum, especially immunological reactions. Immunological reactions means हमारा इम्यूनोलॉजी जो है एंटीबॉडी बना रहा है उसके बारे में स्टडी करना ब्लड सैंपल्स के अंदर को हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी. उसका पता करना बोलते हैं सेरोलॉजी. क्लियर? सेरोलॉजी समझ में आ गया होगा सिंपली कि एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा. उसका पता करना वो कैसे काम कर रहा है, वो किस तरह का इम्यून सिस्टम हमारा किस तरह का काम कर रहा है, उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, ये पता करना को बोलते हैं हम लोग सेरोलॉजी. क्लियर? व्हाट आर सेरोलॉजिकल टेस्ट्स? सेरोलॉजिकल टेस्ट्स क्या है? सेरोलॉजिकल टेस्ट्स आर ब्लड टेस्ट्स दैट लुक फॉर एंटीबॉडीज इन योर ब्लड. अभी मैंने बताया कि ये कौन सा टेस्ट है, इसको बोल सकते हैं ब्लड टेस्ट. जिस ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को फाइंड करते हैं, एंटीबॉडीज़ को पता करते हैं कि हमारे ब्लड सैंपल्स में एंटीबॉडीज़ है या नहीं है, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, हम बता पाएंगे कि वो पार्टिकुलर एंटीजन, पार्टिकुलर पैथोजन्स है या नहीं है. क्लियर? मतलब हम द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन्स कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज़ के आधार पर हम वो पैथोजन्स के प्रेजेंस और एब्सेंस को पता कर रहे हैं ब्लड में. क्लियर?
दे कैन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोस वेरियस डिजीज कंडीशंस। अलग अलग तरह का, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग टेस्ट्स हैं, अलग अलग सेरोलॉजिकल टेस्ट्स हैं। ऑब्वियसली जैसे एड्स पता करना है, हमें कोविड-19 के लिए टेस्ट करना है, तो उसके लिए अलग से हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसके लिए अलग अलग टेस्ट है। तो इट मीन्स दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स आर अवेलेबल, वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, हम अलग अलग तरह का टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। क्लियर? सेरोलॉजिकल टेस्ट्स हैव वन थिंग इन कॉमन, एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि जितने भी सेरोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब में हम पता करना चाह रहे हैं कि एंटीबॉडी है हमारे ब्लड सैंपल में या नहीं है। मीन्स वी आर फाइंडिंग द प्रोटीन्स मेड बाय आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा वो प्रोटीन किसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी बनाया है या नहीं। एंटीबॉडी सिस्टम कीप्स यू हेल्दी विच फाइट्स अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। वो क्या करता है, एंटीजन के खिलाफ काम करता है और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहने का मतलब है कि एंटीबॉडी जो है वो हमें क्या मदद कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। फॉरेन पार्टिकल यहाँ कहने का मतलब है जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज कर सकता है। सपोज दैट मान के चलते हैं कि अगर कोविड-19 हमारे अंदर इंटर किया है, वो वायरस इंटर किया है, कोरोना वायरस हमारे अंदर इंटर किया है, तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस कोविड-19 वायरस को किल करेगा। मीन्स एंटीबॉडीज हेल्प्स टू मेक आवर बॉडी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस और वी कैन से द एंटीजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स। क्लियर? Why do I need a serological test? हमें सेरोलॉजिकल टेस्ट की क्या आवश्यकता है, क्यों हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज हेल्पफुल टू नो अ लिटिल अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड व्हाई वी गेट सिक। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो किस तरह से काम कर रहा है ना, क्या उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। और हम बीमार पड़े हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। एंटीजेंस आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवोक ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। एंटीजेंस क्या है, एंटीजेंस आर द सब्सटेंस, एक चीज है, एक वस्तु है, दैट स्टार्ट्स, दैट इनिशिएट्स, शुरुआत करता है, प्रोवोक करने का मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, उकसाता है कि वो एंटीबॉडी बनाए, किसके खिलाफ, जो बाहर से आया है एंटीजन, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाए। क्लियर? एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, वो स्टार्ट करता है एंटीजन ही जा करके इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करता है। क्लियर? दे कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू माउथ। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एंटीजन का, कि एंटीजन कैसे एंटर कर सकता है। तो एंटीजन एंटर करने का अलग अलग पैसेज हो सकता है। कैसे? माउथ से एंटर कर सकता है, थ्रू ब्रोकन स्किन से, कहीं कटा है स्किन या किसी तरह का चोट लगा वहाँ से एंटर कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर जा सकता है कौन, पैथोजन, जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं। द नेजल पैसेज, नाक के थ्रू जा सकता है। एंटीजन दैट कॉमनली अफेक्ट पीपुल इंक्लूडिंग द फ्लोइंग, ये सब एंटीजन है। कौन कौन? ये जो एंटीजन है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स, दीज आर द पैथोजेंस, दीज आर द एंटीजन्स विच जनरली अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी। जो जनरली क्या करता है, हमारे अंदर क्या करता है, ये इंटर करता है और हमें बीमार करने का काम करता है। तो ये जनरली है एंटीजन्स। सीधा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। एंटीजन्स भी एक तरह का क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कर देगा ताकि वो एंटीबॉडी बनाए।
इसलिए देखिए कभी भी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो या फिर किसी तरह का जब हमारा फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर जाता है और उसके खिलाफ जब हमारा बॉडी काम कर रहा होता है, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग तरह का एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर बढ़ा देना, मतलब अलग वो चाहता है, हमारा बॉडी इस तरह से उसके खिलाफ काम करना चाहता है कि हम वो मतलब हमारा बॉडी जो इंटर कर रहा है फॉरेन पार्टिकल उसको किल करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करना चाहता है। क्लियर? तो हमने देखा क्यों सेरोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ से निकल के एक चीज़ आता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम बीमार क्यों हैं, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह का रिएक्शंस उसमें हो रहा है, वो जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नेकेड आई से एंटीजन को नहीं देख सकते, खुले आंख से तो एंटीजन को देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है। तो हम अलग अलग टेक्निक्स अपना करके अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हम पता करते हैं कि वास्तव में कौन सा एंटीजन, कौन सा पैथोजन हमारे अंदर इंटर किया है जिसके कारण हम बीमार हैं। दैट्स ऑल, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स अगेंस्ट एंटीजन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारे प्रतिरोधक की बात कर रहे हैं, प्रतिरोधक जो क्षमता है हमारे शरीर के अंदर, वो एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। क्लियर? दीज एंटीबॉडीज आर पार्टिकल्स दैट अटैच टू द एंटीजन एंड डीएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय देम। क्या करता है, एंटीबॉडीज जो है वो अटैच हो जाता है, मतलब इंटरेक्ट करता है, किसके साथ मिलता है जाकर के, एंटीजन के साथ, देन इट डिस्ट्रॉय और डीएक्टिवेट देम। क्या करता है, उसको या तो नष्ट कर देता है, किल कर देता है, जो हम पैथोजन आया है जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, उसको किल कर देता है, या फिर उसका जो फंक्शन है उसको रोक देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, उसके अपने फंक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। कौन? एंटीजन जो आया है। क्लियर? When your doctor tests your blood, they can identify the type of antibodies and antigens that are in your blood sample and identify the type of infection you have. जब डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल्स लेकर के टेस्ट करता है उसको, और उसमें पता करता है कि ये किस टाइप का एंटीबॉडीज और एंटीजेंस इसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके आधार पर ही वो ये पता कर पाता है कि आखिर आपके अंदर इन्फेक्शंस क्या चीज़ का है। ठीक है, जिस तरह का एंटीजेंस उसको वो देखता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर उसी तरह का वो उसको समझ में आता है कि आगे फर्दर आपका इलाज किस तरह से करना है, इन्फेक्शंस क्या चीज़ से हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है सेरोलॉजिकल टेस्ट का। अगर हमें सेरोलॉजिकल टेस्ट हम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर जो इन्फेक्शंस है हमारे अंदर, जो एंटीजन आया हुआ है, हमारे अंदर जो पैथोजन आया हुआ है, वो एक्चुअली में कौन है, क्या है। जब हम ये नहीं जान पाएंगे तो हम आगे का उसके खिलाफ हम दवा कैसे ले पाएंगे, हम उसके खिलाफ कैसे हम एंटीबॉडीज़, कौन सा एंटीबॉडीज़ को लेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं समटाइम्स आवर बॉडी अनेबल टू डायग्नोसिस और यू कैन से आइडेंटिफाई व्हाट एंटीजेंस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंटीजेंस जो हैं उसको हमारा बॉडी समझ नहीं पाता है, पता नहीं कर पाता है, और कभी कभी अपने ही शरीर का सेल को अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी हमारा खुद का सेल खुद के सेल को फॉरेन पार्टिकल मान बैठता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक फैमिली है, हमारे फैमिली में मान लीजिए, समझिएगा, अगर हमारी फैमिली में कोई व्यक्ति हमें पहचानना भूल जाए, हमें पहचान नहीं सक रहा है, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो हमारे ऊपर वार करना शुरू कर दिया, मुझे हार्म करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि हमारा ये कौन है, उसका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमारे ही फैमिली का मेंबर अगर हमें ही किसी सदस्य को पहचान नहीं रहा है और वो उसको मार रहा है, उस वक्त आप किसको क्या करेंगे?
कहने का मतलब है खुद का ही घर का व्यक्ति, खुद का ही घर कोई व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है। कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है, सेम कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। याद रखिएगा, जब खुद का ही बॉडी का सेल खुद का ही सेल को फॉरेन पार्टिकल समझ ले या एंटीजन समझ ले और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, तब बोलते हैं उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर। और ऐसे डिजीज़ को सही करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि आप किसके खिलाफ दवा लेंगे? आपका खुद का ही सेल खुद का ही सेल को खा रहा है, खुद का ही सेल को डैमेज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ कैसे दवा लेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जैसे स्किन डिजीज़। जनरली जितने स्किन डिजीज़ हैं वो लगभग ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसीलिए ये स्किन डिजीज़ क्या होता है, आप जनरली देखते होंगे किसी को अगर हो गया है ये तो वापस सही होता है, दवा लिया सही हुआ, फिर वापस उसका जब उस तरह का फेवरेबल कंडीशन इसको मिलता है, वापस ये सेम कंडीशन ये ग्रो कर जाता है, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जनरली ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, खुद का ही सेल को डैमेज कर रहा है। एक गठिया, आपने सुना होगा गठिया में इस तरह का देखिए उंगली इस तरह का मुड़ जाता है, पैर मुड़ जाता है, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। खुद का ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हम इसके इस दौरान इस तरह का जब प्रॉब्लम हो जाता है तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि हम किसके खिलाफ एक्शन लें। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, तो हो सकता है दूसरा बीमारी और हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है इस तरह का डिजीज़ में। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? ऑटो मीन्स देखिए समझिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारा ही सेल, हमारा खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम अब खुद का ही सेल को अगर समझ लेता है फॉरेन पार्टिकल और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर। क्लियर? जैसे स्किन डिजीजेस कुछ हैं, अर्थराइटिस, ये भी ऑटो इम्यून, कुछ अर्थराइटिस जो टाइप्स अलग अलग टाइप्स के अर्थराइटिस होते हैं, तो उसमें से अर्थराइटिस भी है कुछ जो ऑटो इम्यून हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ सेरोलॉजिकल टेस्ट? क्या होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट के दौरान? अ ब्लड सैंपल इज नीडेड टू कंडक्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले अगर आप सेरोलॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं तो ब्लड की आवश्यकता होगी, ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। योर डॉक्टर विल इंसर्ट अ नीडल इनटू योर वेन एंड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम अ सैंपल, फॉर अ सैंपल। वो क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपके वेन में इंसर्ट करता है नीडल, ठीक है, और वहाँ से ब्लड को लेता है, बाहर निकालता है और उसको एज ए सैंपल यूज़ करके फिर उसमें पता करता है कि आखिर इसमें क्या है ना, क्या है, मतलब एंटीबॉडी किस टाइप का एंटीबॉडी है, उसके हिसाब से उसी के अनुसार से वो डिसाइड करता है, वो पता कर पाता है कि आखिर ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पैथोजन उसके अंदर है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है किसका, सेरोलॉजिकल टेस्ट का। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट? अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। एंटीबॉडीज़ आर डाइवर्स, आप जानते हैं अलग अलग तरह का एंटीबॉडीज़ होता है। कोविड-19 के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगा वो अलग बनेगा। अगर एंटीजन अलग अलग तरह का है तो एंटीबॉडी भी अलग अलग तरह का होगा ऑब्वियसली। हर एक, अब मान लीजिए जिस तरह से अगर हम बात करें ऐसे, ताला अलग अलग है, उसके लिए चाबी भी अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास एंटीजन अलग अलग, मान लो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होगा वो भी अलग अलग होगा। क्लियर? तो अगर एंटीबॉडी को टेस्ट करना है, पता करना है कि कौन सा एंटीबॉडी है हमारे ब्लड सैंपल में, तो उसके लिए टेस्ट भी हम लोग को अलग अलग टेक्निक्स अपनाना पड़ेगा, अलग अलग टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो बोलता है एंटीबॉडीज आर डिफरेंट, दैट्स वाई सो देर आर वेरियस डिफरेंट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। वही बात है कि एंटीबॉडीज़ अलग है तो अलग अलग तरह का टेस्ट भी हमें करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। क्लियर? तो दीज टेस्ट्स आर, ये जो टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट हैं देखिए। एग्लूटिनेशन टेस्ट शो वेदर एंटीबॉडीज एक्सपोज्ड टू सर्टेन एंटीजन्स विल कॉज पार्टिकल क्लम्पिंग। अभी आगे मैं बताता हूँ।
प्रेसिपिटेशन टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जो अलग अलग ये टेस्ट की बात कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हो रहा है एक्चुअली क्लम्पिंग। जैसे हम लोग इसमें पता कर लेंगे कि ये जो हमारे अंदर हमारे ब्लड में इस तरह का एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अगर उसके ब्लड सैंपल में, मान के चलिए कि ब्लड सैंपल में अगर पहले से क्या है, वो एंटीबॉडी है, मान के चलते हैं अगर एंटीबॉडी है, तो वो क्या करेगा, एंटीजन अगर हम ऊपर बाहर से डाल देंगे तो उसको जाकर के जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर हम जिस तरह से हम बात करें कि हमें नहीं पता कि कौन सा ताला लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हमें नहीं पता कि कौन सा ताला लगा हुआ है, हमारे पास 3 चाबी है, लेकिन ये पता है कि ये हमें पता करना है कि ये तीनों का, उस ताला का तीनों चाबी में से कौन सा एक चाबी है, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इससे खोल के देखेंगे, इससे खोल के देखेंगे, जिसका सांचा उसमें बैठ जाएगा वो खुल जाएगा, कहने का मतलब है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसका चाबी है पर्टिकुलर। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सैंपल जो हम लिए हैं उसमें अलग अलग तरह का हम एंटीजन्स को डालेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर डाल देंगे। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, देखिए यहाँ इंडिकेटर डाल दिया है और ये एंटीजन को ऊपर से डाल रहा है, और जो ये अगर पार्टिकुलर इसको उसी तरह का अगर एंटीबॉडी इसको मिलेगा ब्लड में, तो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और जब बाइंड कर जाएगा तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर से पता चल जाएगा। अगर ये बाइंड कर गया, क्लियर, अगर बाइंड कर गया तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा वो कौन सा एंटीबॉडी है, मतलब किस तरह का प्रॉब्लम है, कौन सा पैथोजन है, ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो डिटेक्शन कर रहा है किसके आधार, किस तरह से कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह का एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह का टेक्निक्स को अपनाते हैं, और उसी तरह का अलग अलग टेस्ट होता है सिंपली, ठीक है। व्हाट डू द रिजल्ट मीन्स, जो रिजल्ट आता है उसका मतलब क्या होता है ना। नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट जनरली क्या है, योर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। अगर नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो किसी तरह का प्रॉब्लमेटिक में नहीं है, हार्मफुल नहीं है, हमारा बॉडी नॉर्मल चल रहा है। योर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। हमारा बॉडी अगर सही से एंटीजन बना रहा है, मतलब हमारा बॉडी जो है वो सही से काम कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम कर रहा है। इफ़ टेस्टिंग शोज नो एंटीबॉडीज इट इंडिकेट्स यू डोंट हैव एन इन्फेक्शन। अगर एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं हुआ है। रिजल्ट्स दैट सो देयर आर नो एंटीबॉडीज इन द ब्लड सैंपल आर नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ नहीं है, मतलब हमारा जो ब्लड सैंपल है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें एंटीबॉडीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंटीजन हमारे अंदर आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से हम रिजल्ट्स को डायग्नोसिस करते हैं कि पार्टिकुलर जैसे कोविड-19 का हम एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 का अगर एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड सैंपल में पाया जाए तो हम ये बोल पाएंगे कि अच्छा इस पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस से ग्रसित है। अगर उसमें उसका एंटीबॉडी नहीं पाया गया, उसका ब्लड सैंपल में नहीं पाया गया, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है। क्लियर। एबनॉर्मल टेस्ट जो हमने अभी बताया आपको, अगर वो पार्टिकुलर एंटीबॉडीज़ पाया गया तो हम बोलेंगे कि हाँ वो उस पैथोजन से वो ग्रसित है। जैसे अलग अलग हो सकता है, मान लो टीबी का ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, अगर उसका एंटीबॉडीज़ पाया गया तो हम बोलेंगे ये पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। HIV का पाया गया तो हम बोलेंगे HIV है। जिस किसी का भी पैथोजन मतलब एंटीबॉडीज़ पाया गया तो हम ये आराम से उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि इसको कौन सा इन्फेक्शन है, किस पैथोजन्स के कारण इन्फेक्शंस है। क्लियर। व्हाट हैपेंस आफ्टर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। सेरोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद क्या होता है, देखिए सेरोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद द केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड आफ्टर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग्स।
जब ये पता कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पैथोजेंस के कारण इन्फेक्शंस है, उसी प्रकार का हम उसके क्योर करने के लिए उसी तरह का मेडिसिन हम लोग लेना शुरू करेंगे। जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या पैरासाइट्स की वजह से हुआ है, या किस बैक्टीरिया के किस स्पेसीज मतलब किस टाइप के बैक्टीरिया से हुआ है, किस टाइप के पैरासाइट से हुआ है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम क्योर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए अगर क्योर करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें सेरोलॉजिकल टेस्ट से हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर इन्फेक्शंस किस वजह से है। तभी हमारा डॉक्टर्स आगे फर्दर जो है वो इस तरह का मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब कर पाएगा, और तभी हमारा जो डिजीज़ है वो क्योर हो पाएगा। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंस है सेरोलॉजिकल टेस्ट का। और इसके बाद हम सेरोलॉजिकल, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस आफ्टर सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, तो सेरोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद ही हम कोई उस इन्फेक्शंस के खिलाफ मेडिसिन ले पाएंगे। क्लियर? थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा टॉपिक्स। इस टॉपिक्स से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।